बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Quotation first of all. Good manners are the perfection of man. इंसान की अच्छी आदत उसके कामिल होने की दलील होती है। कामिल का मतलब है कि आम इंसान जिस हद तक अच्छा हो सकता है उस हद तक उसकी अच्छी मैनर्स उसको साबित करती हैं। मसलन अगर किसी के मैनर्स, किसी के अदब आदाब, किसी की आदत ऐसी हैं कि कोई उसमें खामी महसूस नहीं करता, मिलने जुलने के, बोलने के, चलने के, ड्रेसअप होने की, उसकी चीज़ें ऐसी हैं कि किसी को वो बंदा इरिटेट नहीं करता, किसी को उसकी किसी भी बात से परेशानी नहीं होती, बल्कि हर बंदा उससे मिलके अच्छा महसूस करता है। तो यही परफेक्शन होती है इंसान की कि गुड मैनर्स आर द परफेक्शन ऑफ मैन। हमेशा जिसकी अच्छी आदत नहीं होगी कोई एक से ज़्यादा, उसको कहा जाएगा आप अपनी आदत ठीक करें। लेकिन किसी भी अच्छी आदत वाले बंदे को कभी नहीं कहा जाता, अच्छी मैनर्स वाले बंदे को कभी नहीं कहा जाता आप अपने मैनर्स को और ज़्यादा अच्छा करें, बल्कि कहा जाता है कि आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ठीक है जी, ये परफेक्शन का मतलब है। ओके स्टूडेंट्स, वी प्रोसीड टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। 1 और 3 हमने एक साथ किए थे लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 और 4 करने हैं, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टीज़ को जो क्वेश्चन 2 में गिवन है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और बताना है कि ये क्यों इसका ये नाम है। वी आर गिवन 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 2। 1 इंटू 10 करें 10 के इक्वल आता है। 1 इंटू 5 लिखें 5 के इक्वल आता है। 1 इंटू माइनस 100 करें माइनस 100 के इक्वल आता है। तो 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज़ 1 कॉल्ड? 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस चीज़ के साथ भी 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। इस वजह से ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दूसरा पार्ट है 0.2, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, इसे हमेशा 0.2 पढ़ना है। पॉइंट से पहले 0 अगर लगाया हुआ है, ये सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता मैथमेटिकली। ओके, 0.2 इंटू 5 इक्वल टू 1। 1 जिसके मल्टीप्लिकेशन से आंसर में आए उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे? 5 इंटू 1 बाई 5 इक्वल टू 1। 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ, इस तरह से 1 आ जाएगा। तो ये भी 0.5 भी 1 बाई 5 है। कैसे? पॉइंट अगर इसका एलिमिनेट करेंगे तो हो जाएगा 2 बाई 10। 2 बाई 10 को सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाई 5। 1 बाई 5 इंटू 5 इक्वल टू 1। ओके, तो जिस तरह से भी ये लिखा जाए, चाहे 1 बाई 5 इंटू 5 लिखें, चाहे 3 इंटू 1 बाई 3 लिखें, माइनस 100 इंटू 1 बाई माइनस 100, तो मल्टीप्लाई करने से अगर क्वांटिटी सिंप्लीफाई होके आंसर 1 के इक्वल लाएँ तो फिर वो दोनों क्वांटिटीज़ आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती हैं। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट, हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं। अब ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं, इन दोनों क्वांटिटीज़ का अगर ऑर्डर चेंज कर दें लेकिन वो फिर भी इक्वल होती हैं। कैसे? 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, दोनों सूरतों में 8 ही आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
with respect to addition या commutative property of addition. with respect to addition, with respect to को short form में WRT लिखते हैं. R, WRT तीनों small letters है. इसे हम जो भी कह सकते हैं commutative property of addition. नेक्स्ट पार्ट है, इसमें और इसमें फ़र्क है. क्या फ़र्क है? इसमें पूरी इस क्वांटिटी को पहले y से पहले लिखा गया और फिर y के बाद लिखा गया, लेकिन इसमें एक चेंज है. पहले x और 5 को एक साथ लिखा, 1 को अलग किया, फिर इक्वालिटी के दूसरी साइड पे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे x को अलग कर लिया, 5 और 1 को इकट्ठा लिख लिया. तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. कुछ स्टूडेंट सोचेंगे ये तो माइनस हो रहा है तो फिर एडिशन क्यों लिखा? तो देयर इज नो सब्ट्रैक्शन बट द एडिशन विद द नेगेटिव साइन, विद द नेगेटिव डायरेक्शन. कैसे? अगर हम कहें कि पॉजिटिव वैल्यूज़ राइट साइड पे हैं तो नेगेटिव किस साइड पे होती हैं? लेफ्ट पे. पॉजिटिव अगर अबव हो तो नेगेटिव डाउनवर्ड. तो इसी तरह से 1 से 1 माइनस करने से 0 कैसे आता है? हम अगर नंबर लाइन पे हों और 0 से 1 तक जाएं फिर उसी पॉइंट से वापस आ जाएं, 1 यूनिट पीछे आएं तो हम 0 पे आ जाएंगे. तो ये पहला 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरा 1 नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको 1 प्लस ब्रैकेट में -1 लिखते हैं आमतौर पे. ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. नेक्स्ट, जो चीज़ नेगेटिव है वही पॉजिटिव है. जब दो चीज़ें आपस में प्लस माइनस करते हुए कैंसिल होकर 0 आंसर दें तो वो दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होते हैं. एडिटिव इन्वर्स. सो दिस इज एडिटिव इन्वर्स. लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. पहले हम -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया, 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो 3y आता है. इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर यहाँ प्लस हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और अब यहाँ पे माइनस है तो इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ओके, we proceed towards question number 4. Identify the properties of equality and inequality of real numbers that justifies the statement. फर्स्ट पार्ट में है 9x इज इक्वल टू 9x. हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है. जैसे मिरर के आगे अगर एक बंदा खड़ा हुआ है तो अक्स उसी का ही बनेगा. 2 बंदे खड़े हो जाए तो दोनों का अक्स आ जाएगा. आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे करें तो वही ऑब्जेक्ट ही मिरर के अंदर अक्स बनाएगा. तो इसलिए अब क्या कहते हैं हम उसको जो मिरर के अंदर नज़र आता है? रिफ्लेक्शन. इस वजह से इस प्रॉपर्टी को भी हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अपने आप के इक्वल ही होती है. ओके, दूसरे x plus 2 is equal to y and y is if x plus 2 is equal to y and y is equal to 2x minus 3 then x plus 2 is equal to 2x minus 3. इसकी मिसाल ये है कि मिस्टर x ने 5 मार्क्स लिए और मिस्टर y ने भी 5 मार्क्स लिए और मिस्टर z ने भी 5 मार्क्स लिए, तो ये तीनों के मार्क्स इक्वल हो गए. इसको हम यूँ कहते हैं x ने भी 5 मार्क्स लिए और y ने भी 5 मार्क्स लिए, तो फिर y ने भी 5 मार्क्स लिए और z ने भी 5 मार्क्स लिए, तो फिर x और z इक्वल होंगे. कैसे?
x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू a, दोनों a के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू y। यहाँ भी ये क्वांटिटी भी y के इक्वल है, ये क्वांटिटी भी y के इक्वल है, इसलिए y तो सेम है, एक ही चीज़ है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव कहें या ट्रांजिटिव कहें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन, 2x plus 3 is equal to y, then y is equal to 2x plus 3, वही चीज़ है? नहीं, इसमें और इसमें स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं प्रॉपर्टीज़ के नेम को। ये 9x इक्वल टू 9x, ये जो वैल्यू इधर है वही उधर लिखी गई है, लेकिन इसमें हमने 2x प्लस 3 लेफ़्ट पे लिखा है और ये है राइट पे। इसको हमने चेंज कर दिया, इसको लेफ़्ट पे कर दिया और लेफ़्ट वाली क्वांटिटी को राइट पे लिख दिया। इसको हम कहते होते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्लियर? जैसे हमारे दोनों हाथ, एक राइट हैंड का जो थंब है वो लेफ़्ट साइड पे है, जो लेफ़्ट हैंड का थंब है वो राइट साइड पे है। अब ये थंब दोनों अगर पिक्चर बनी हुई हो जिसमें फ्रंट या बैक शो ना हो, फ्लैट फेस, फ्लैट हैंड बना हुआ हो, तो इसको जिस तरफ भी कर दे ये हाथ सीधा ही नज़र आएगा। यानी उसे हम कहेंगे, अगर एक तरफ करेंगे कि थंब राइट साइड पे हो तो हम कहेंगे ये हाथ की वो साइड है जिस पे लकीरें लगी होती हैं, और अगर हम उसे उल्टा कर दें तो फिर हम कहेंगे ये हाथ की वो साइड है जहाँ पे वेन्स नज़र आती हैं या हमारे हैंड की बैक साइड होती है। तो ये भी उसी तरह से है कि हमारे पास ये लेफ़्ट पे है, y राइट पे है, फिर y लेफ़्ट पे हो गया। यानी अगर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई तो उसे हम लिख दें y इज इक्वल टू x, तो ये होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। देन 3 इज़ लेस देन 4। लेस का साइन स्टूडेंट्स से मिक्स हो जाता है ग्रेटर के साथ। लेस l की तरह होता है, देखिए l इस तरह होता है और लेस भी इसी तरह है, तो ये मिक्स नहीं करना। लेस का साइन ये ऐसे होता है, जैसे l ऐसे लिखते हैं कैपिटल L यूँ, तो ये भी लेस का साइन उसी तरह से होता है, और उसके उलट में ग्रेटर का साइन होता है। तो कभी भी हम ऐसे कंसीडर करें कि 3 इज़ लेस देन 4 तो -3 इज़ ग्रेटर देन -4। कैसे, आप खुद सोचें। हमने थोड़ी देर पहले नंबर लाइन पे देखा था, 0 से राइट साइड पे हम जब जाएंगे नंबर लाइन पे, एक नंबर लाइन ड्रा कर लें, उसके ऊपर नंबर लिखें, नेगेटिव भी लिखें पॉजिटिव भी लिखें, नेगेटिव लिखें -5 तक, पॉजिटिव लिखें +5 तक। जब आप 0 से राइट साइड पे जाएंगे नंबर भी इंक्रीज़ होगा, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। क्या मतलब, 0 से 1 ग्रेटर होता है, 1 से 2 ग्रेटर होता है, 2 से 3 ग्रेटर होता है। हम नंबर भी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर हम 0 से लेफ़्ट पे जाएं तो 0 ग्रेटर होता है -1 से। अब 1 तो आमतौर पे ग्रेटर होता है, लेकिन जब -1 हो गया तो वो लेस हो गया। -1 ग्रेटर होता है -2 से, -2 ग्रेटर है -3 से, तो -3 ग्रेटर वो -4 से। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कि कोई चीज़, अगर दो चीज़ें हैं, दो क्वांटिटीज़ हैं, एक दूसरे से छोटी है, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें सेम माइनस वैल्यू से। यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, चेंज नहीं होती। उसको चेंज नहीं कहते, उसको रिवर्स कहते हैं। हर एक चीज़ के अपने टेक्निकल टर्म्स हैं, उनके साथ उनको याद रखना है। इफ़ 3 is less than 4 then -3 is greater than -4 due to multiplicative property. We have multiplied the inequality by negative sign, that's why the inequality is reversed. अब ये फिर वही चीज़ है जो ऊपर हमने पढ़ी है कि ये y के इक्वल है और y एक और क्वांटिटी को इक्वल है, तो फिर ये दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल हो गई। तो
तो जैसे ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अब फिर ये इस प्रॉपर्टी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x इज ग्रेटर देन y, लेकिन इसमें साइन इनइक्वालिटी रिवर्स हुई थी, इसमें रिवर्स नहीं हुई। 4 ही दोनों से ओमिट हो गया है, तो इसे हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहें या ना कहें, इट्स ओके, और अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि पहले कोई दोनों के साथ चीज़ कोई वैल्यू ऐड हो रही थी, अब वो नहीं नज़र आ रही। इसका मतलब है दोनों साइड से ही हमने उसको ख़त्म कर दिया। इस वजह से कैंसलेशन प्रॉपर्टी इसको हमने कहा। अगर ये प्लस में लिखी हुई है तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, और अगर ये ऐसे भी हो सकती थी कि 2x ग्रेटर देन 2y लिखा हो, तो 2 दोनों से ख़त्म कर दें, एलिमिनेट कर दें या उस पर डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को, तो वो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। इवन देन दैट विल बी कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फिर भी कैंसलेशन ही रहेगी। 7 if 2 is less than 5 and 5 is less than 9 then 2 is less than 9। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो हमने पढ़ी थी यहाँ पे और यहाँ पे भी पढ़ी, इसको सिंपल वे में हम लोग कंसिडर करते हैं। इफ a is equal to b and b is equal to c then a is equal to c y, ये दोनों तो b हैं, b a के इक्वल भी है और b c के इक्वल भी है, तो फिर a c के इक्वल है। दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इन द सेम वे वो इक्वलिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, और ये इनइक्वालिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। दोबारा से इसको देखिएगा कि हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी a is equal to b and b is equal to c then a is equal to c, दोनों b's के इक्वल हैं a और c, इसलिए ये दोनों भी इक्वल हैं। इसी तरह से इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है हमारे पास पार्ट नंबर 7 में, ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कैसे, इस वजह से कि इफ 2 is less than 5 and 5 is less than 9 then 2 is less than 9, और ये एक्चुअल होता भी है। सिंपल सी बात है कि 2 5 से लेस है, बिल्कुल ठीक, 5 9 से लेस है, ये भी ठीक, तो फिर 2 9 से लेस है, ये भी ठीक, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है उसको हमने बताना है कि वो कौन सी है। वो है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इक्वालिटी या इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, अब इसको मैच करना है इसके साथ कि ये भी हमारे पास पहले था पॉजिटिव, फिर हो गया नेगेटिव, तो जैसे माइनस मल्टी से मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो गया, ये लेस से ग्रेटर हो गया। इसी तरह से -18 इज़ लेस देन -16, तो फिर 9 इज़ ग्रेटर देन 8, दोनों को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, -1/2 से। जब इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, तो माइनस माइनस साइन ख़त्म हो जाएंगे दोनों के, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। इस तरह से ये बन गई कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसको हमने कैंसिल किया है, किससे, 2 पे डिवाइड किया है, तो इस वजह से ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है थैंकफुल होने के लिए। इट इज़ नॉट हैप्पी पीपल हु आर थैंकफुल, बट इट इज़ थैंकफुल पीपल हु आर हैप्पी। तो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्र कैसे अदा कर सकता है। इसलिए उन्होंने ताकीद की इस बात की कि मेरे मानने वालों, तुम बंदों का शुक्रिया अदा किया करो ताकि तुम अल्लाह के भी शुक्रगुजार रहो।
अल्लाह खुश होता है इस बात से कि उसके साथ जो नेकी करे या एहसान करे उस पे उसका शुक्रिया अदा किया जाए. सो आई पे थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.